उर्दू स्टोरियंस में खुश आमदीद। ऐ जिनों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो मेरे अहकाम तुम्हें सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। नाज़रीन इकराम, ये आयत इस बात की वाज़े दलील है कि जिस तरह बनी नूह इंसान में पैगंबर माबूस किए गए, इसी तरह कौम जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। जिन्नात इल्मे अदराक और सही गलत में फर्क करने की सलाहियत रखते हैं। हमारी आज की वीडियो का यही मौजू है कि जिन्नात में कौन से पैगंबर आए और किस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस रूए जमीन पर जिन्नात ने राज किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकाम और फराइज दिए गए हैं और वो एक खास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह ही उनका भी जजा और सजा और हिसाब व किताब होना है। उनमें से एक ग्रोह मोमिन जबकि दूसरा ग्रोह काफिर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कब्ल अबुल जिन समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उल्मा ने लिखा कि सबसे पहले जिनका नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ने कहा, ए अबुल जिन, तेरी कोई आरजू है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें लेकिन हमें कोई ना देखे और मेरी नस्ल के तमाम जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह ने उसकी तमन्ना पूरी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख लेते हैं लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते और जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चों की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ने उसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसा बाद उनके भी लड़के और लड़कियां हुई। इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई और वो 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह ने उन पर कानून नाफिज कर दिया और फिर वो जोड़ों, खानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। दोस्तों, जब जिनों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ने रुतबों के एतबार से उन्हें जमीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो जमीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। नाज़रीन किराम, उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया ताकि जिन्नात को हिदायत मिले। ये जिनों के कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावत हक दिया तो जिनों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ने बतौर सजा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। उनमें इब्लीस भी था जो 4,000 जिनों का सरदार था। चुनाचे वो लश्कर आसमान से उतरा और जमीन के तमाम जिनों को निकाल दिया और उन्हें जमीन से जिला वतन कर दिया। उनको दरियाओं और जजीरों में भगा दिया। जबकि कुछ मुफक्किरीन यूसुफ जिनको नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नजदीक अल्लाह ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर आमिर बिन उमैर बिन हिजान को भेजा। ये जिन पैगंबर थे लेकिन कुछ अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर भेजे जिनका नाम साद बिन मालिक बिन अल हज्जान था। इनको भी जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया लेकिन उन्हें भी जिनों ने शहीद कर डाला और ये सिलसिला तकरीबन 800 साल तक जारी रहा। इनमें कई जिन पैगंबर माबूस किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 से ज्यादा पैगंबरों को शहीद किया।
اس کے بعد اللہ نے جنات پر عذاب نازل فرما دیا اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ دوستو، ان میں چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ جنوں پر جب لشکر بھیجا گیا، جس لشکر کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا، تو انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ وہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادتوں کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ دوستو، کچھ مورخین نے لکھا کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مابعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔